ओम शांति। आज बाबा की 19/7/20 के महावाक्य हैं। अव्यक्त वाणी है जिसकी रिवाइज तारीख है 25/2/86। मुरली का टाइटल है डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सबसे पहले हम मुरली का सारांश समझेंगे। आज बाप दादा डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह की मुबारक देने के साथ बाबा ने समारोह में देखा कि बाहर का दृश्य तो बड़ा ही सुंदर है, लेकिन आज के दिन का विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प का समारोह मनाने का भी बाबा ने डायरेक्शन दिया। दृढ़ संकल्प ये रखना है कि कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति की हलचल का नजारा सामने आए, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार की सरकमस्टांस हो, या मन की संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। और जब है ही एक, तो एक रस स्थिति तो सहज और स्वतः है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जोड़नी है। सर्व संबंधों के जोड़ने से सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा ने आगे दृढ़ संकल्प के लिए कहा कि दृढ़ संकल्प पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की लिफ्ट है। साथ ही इस डबल स्टेज की स्थिति को धारण करने के लिए भी बाबा ने बताया है कि डबल स्टेज किस प्रकार की हो सकती है। एक तो है स्थूल स्टेज। समारोह में जैसे स्थूल स्टेज पर विराजमान होते हैं, तो उसको बाबा ने कहा स्थूल स्टेज। साथ ही दृढ़ संकल्प की स्टेज भी होनी चाहिए। मानसिक रूप से भी, मन से भी श्रेष्ठ स्टेज पर बैठे हैं। बाबा ने पूछा स्टेज पर हैं तो हार कौन सा पहनना है, तो बाबा ने कहा सफलता का हार भी धारण किया है। तो बाबा ने इस प्रकार डबल दृश्य देखा। साकार के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देखी। तो बाबा ने तो इस प्रकार दोनों स्टेज देखी, लेकिन बाबा चाहते हैं कि बच्चों ने भी ये डबल स्टेज धारण की है। तो अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। ये था आज की मुरली का सारांश। मुरली का टाइटल है फिर से डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें भी आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो,
चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी बाबा ने कहा तो भी एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे हों, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? बाबा ने प्रश्न पूछा। स्टेज कौन सी वाली थी? डबल स्टेज थी या सिंगल? एक थी यह स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने। सिर्फ यह हार पहना या सफलता का भी हार पहना? बाबा ने कहा स्टेज पर बैठे हैं, श्रृंगार हो रहा है, तो केवल स्थूल हार धारण किया है या फिर सफलता का हार भी पहना है? सफलता गले का हार है। यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देखते हैं। डबल माला डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्म प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध हैं? सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई न कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं, सदा अविनाशी भव, अमर भव। समारोह में बाबा ने सबको बधाई दी है और वरदान दिया, अविनाशी भव, अमर भव। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लक्की है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उसको सिकिलधे कहते हैं। सिकिलधे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं।
क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं, हर एक दो से ज्यादा स्नेही हैं। यही तो ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। बाबा ने कहा कि बच्चों को भी ऐसा है कि मेरा स्नेह बाप से ज़्यादा है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है, ऐसा बच्चे समझते हैं। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है, सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ भी हैं। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि यह मेरा चित्र है अथवा ये मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है ना, पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखें तो इतने कोटों में कोई हो ना, जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकिलधे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण और किसको विशेष नहीं देखते हैं। बाबा के लिए सब विशेष हैं। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्म तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हैं। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं। बहुत सेवा कर सकते हो क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुंचे हों। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना, जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहां कहां से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं। महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते हैं सेंटर स्थापन करने के। तो यह भी लास्ट शो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजोरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख
और करेंगे तो यह डबल अटेंशन हो जाता है, और डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से मुलाकात है। आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाएं, धरनी को कागज बनाएं, ऐसे ही आप सभी दादियों की भी महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छे हैं, सभी की राशि मिलती है, और सभी रास करते भी अच्छी हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियां परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती है, तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। फिर आगे ब्रजेंद्रा दादी से मुलाकात। बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना। बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उसको याद करने की भी जरूरत नहीं। बाबा ने कहा जिसको याद में समाये होते हैं उसकी याद की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा जो याद में समाये होते हैं उसे याद करने की क्या जरूरत। बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं, तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन हो। एक्स्ट्रा सभी की खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह के आशीर्वाद मिलते रहते हैं। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र न पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। निर्मल संत दादी से मुलाकात। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हूँ। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती हैं। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो। स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है, कारण आधार मजबूत है। अच्छा, आगे अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए अनमोल महावाक्य हैं। इसका टाइटल है डबल लाइट बनो। अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए महावाक्य, जिसका टाइटल है डबल लाइट बनो। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट।
डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे आ जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हैं। सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है। शब्द कौन सा है? सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हो तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गई, यानी हल्के बन गए। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है जो दूसरे समझते हैं कि यह कोई लाइट जा रही है। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करें कि यह रूहानी है, यह अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्नहर्ता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होंगे और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब
सब प्रकार के विघ्न आते हैं, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करो व नहीं करो, यह तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ न हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरने पर नहीं, धरने अर्थात देहभान से ऊपर, देह की तरफ उसकी बुद्धि या उनका आकर्षण नहीं होगा। जो देहभान की धरने से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा न हो। बाबा ने कहा, इस दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बाबा की श्रीमत की रिफाइननेस दिखाई देनी चाहिए। एक श्रेष्ठ मत के सिवाय उसमें कोई मनमत या परमत मिक्स नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन। अच्छा, आज का वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। तो बाबा ने कहा, एक एक सेकंड एक एक संकल्पों को इतना ध्यान से यूज करना है कि असंभव भी संभव हो जाए। ना उम्मीद को भी आप उम्मीदवार बना सकते हो और पुण्य की पूंजी को जमा कर सकते हो, और यही पद्मा पदम पति बनने का आधार भी है। आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म
अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत समाप्त करना है तो कर्म में निश्चय और नशा होना चाहिए अधिकारपन का। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने समर्पण समारोह में डबल स्टेज बच्चों की देखी कि एक है स्थूल स्टेज, परंतु इस साकार स्टेज के साथ साथ आत्मिक स्टेज यानी कि दृढ़ संकल्प ये कि एक बाप दूसरा न कोई, और सफलता की गले में माला देखी, और एक से ही सर्व संबंध और एक से ही सर्व प्राप्ति का अनुभव करना, ये है सूक्ष्म स्टेज, मन की स्टेज। तो बाबा ने बच्चों की दोनों स्टेज को इमर्ज किया। पुरुषार्थ में लिफ्ट मिलने का आधार दृढ़ संकल्प बताया कि दृढ़ संकल्प है तो पुरुषार्थ में लिफ्ट सहज है। साथ ही डबल लाइट स्थिति के लिए बताया कि डबल लाइट यानी हल्कापन, डबल लाइट यानी फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट यानी कोई बोझ नहीं, जिम्मेवारियों को बोझ भी बाप को दे दिया, स्वयं ट्रस्टी बन गए, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाप का। डबल लाइट यानी स्वभाव, संस्कार या व्यर्थ के बोझ से भी मुक्त। डबल लाइट यानी मेहनत और मुश्किलात को भी समाप्त करने वाले। डबल लाइट यानी हर बात में न्यारापन। डबल लाइट यानी जिम्मेवारी निभाते हुए हलचल नहीं। डबल लाइट अर्थात दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा ऊंची स्थिति में स्थित हो विश्व की आत्माओं के प्रति डबल लाइट यानी लाइट माइट द्वारा शुभ भावना शुभकामना की लहर फैलाना। डबल लाइट स्थिति रिफाइन स्थिति बताया बाबा ने कहा, उसमें एक श्रेष्ठ मत के सिवाय मन मत या परमत मिक्स ना हो, ये ध्यान रखना है। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। अच्छा, ओम शांति।